Hello everyone, here I am with chapter number 4 of part 3, and the name of the chapter was the parliamentary government, the executive. So class, we have already done part 1 and part 2. In part 1 we studied about the president, in second part we studied about vice president and the prime minister, and in this video we'll discuss about the council of ministers. Fine, so let me start with the council of ministers. क्या होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? दे कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज़ कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स. इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की 3 कैटेगरीज होती हैं. ये तीनों कैटेगरीज के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. फाइन. द कैबिनेट ऑन द अदर हैंड इज़ अ स्मॉलर ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ सीनियर मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट रैंक. कैबिनेट का अदर मीनिंग यहाँ पर ये होता है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ बेसिकली सीनियर मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर्स दे आर हैविंग डिवाइडेड इन ऑन द बेसिस ऑफ दे आर ऑन डिफरेंट रैंक. फाइन. नेक्स्ट इज साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. लोकसभा में इनका कितना परसेंट शामिल होता है? द कॉन्स्टिट्यूशंस 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 लिमिट्स द साइज ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स to 15% of the total number of members of the लोक सभा. फाइन. तो लोक सभा के मेंबर्स में इनका 15% मेंबरशिप होती है किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. नाउ कम टू कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स. सो क्लास, नंबर 1 कैटेगरी आई टोल्ड यू अबाउट द कैबिनेट मिनिस्टर्स. व्हाट दे डू? कैबिनेट मिनिस्टर्स होल्ड मेजर पोर्टफोलियोज. ठीक है, ये कुछ मेजर पोर्टफोलियोज के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक होम, डिफेंस एंड फाइनेंस. फाइन. ओनली द कैबिनेट मिनिस्टर हैव द राइट टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट. सिर्फ कैबिनेट मीटिंग मिनिस्टर्स को ही मीटिंग्स अटेंड करने का राइट होता है. फाइन. नेक्स्ट इज द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. What they do? They are not members of the cabinet. ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के मेंबर नहीं होते हैं. फाइन. कम टू डिप्टी मिनिस्टर्स. दे आर जूनियर मिनिस्टर्स एंड दे आर प्लेस्ड अंडर सीनियर मिनिस्टर्स whom they assist. बेसिकली ये जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं और सीनियर मिनिस्टर्स के अंडर काम करते हैं. फाइन. कम टू पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नंबर 1 इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज़. So cabinet formulates external and domestic policies of the government. कैबिनेट क्या करता है? एक्सटर्नल और डोमेस्टिक पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हैं और इट टेक्स डिसीजंस ऑन ऑल मेजर इश्यूज. और वो कौन कौन से इश्यूज हैं? यू कैन सी सच एज डिफेंस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट. इनके रिगार्डिंग जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी दैट विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. सो द कैबिनेट इज़ असेंशियल पॉलिसी फ्रेमिंग बॉडी. क्या है? पॉलिसी फ्रेमिंग बॉडी है. और इन दैट द अप्रोप्रिएट मिनिस्टर्स कैरीज आउट द पॉलिसीज दैट आर डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट. ईजी. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. द कैबिनेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉर रेजिंग नेसेसरी रेवेन्यू टू मीट इट. तो बेसिकली ये सारे एक्सपेंडिचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और दे कैन रेज नेसेसरी रेवेन्यूज टू मेट इट. इनको अगर कुछ टैक्सेस चाहिए, रेवेन्यूज चाहिए, दे कैन रेज द क्वेश्चन और रेज द इशू अबाउट दिस. फाइन. नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव फंक्शंस. हेयर आई हैव रिटन सम पॉइंट्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग. नंबर 1 इज मैटर इज टेकन बाय द मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर. इट मीन्स क्या होता है? और वैसे तो सारे हाउसेज में प्रेसिडेंट ही स्टार्टिंग करते हैं किसी भी सेशन की. So what I am saying, although the houses are summoned by the president, but initiative in this matter is taken by the Ministry of Parliamentary Affairs. लेकिन उसको initiative कौन लेता है? Ministry of Parliamentary Affairs. Fine. Prepare special address to the president. It means the cabinet prepares the president's special address to the parliament. Fine. Next is act as advisor. It means in the matter of issuing ordinance, कोई भी order जब issue होता है, the president act on the advice of the minister. तो president जो भी action लेता है that is only advised by the
मिनिस्टर्स, ठीक है, वो मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही क्या करते हैं, एक्ट करते हैं आगे। सो इट्स अ एक्ट एज एडवाइज़र, ये प्रेसिडेंट के लिए एज अ एडवाइज़र होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ bills, so more than 95% of the bills are government bills and are prepared by the minister। जितने भी गवर्नमेंट बिल्स होते हैं वो सारे मिनिस्टर्स प्रिपेयर करते हैं, एंड दे आर इंट्रोड्यूस्ड and defended in the parliament by the ministers। Clear? So we find an immense growth in the power of the cabinet in the last few years. There are person and organization which may be a threat to the security of the country, but at the international level things are happening very fast. Fine. All this has led to an increase in the function and powers of the union executive of the cabinet. Fine. So class, it is all about the fourth chapter. I divided this chapter in 3 parts. That was the last part of this chapter. Hope you understood this whole topic. Here I am completing this chapter. Please go through with this video for better understanding, and please like, share and subscribe my videos. Thank you.